नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पिछला 2 दिन यानी कि कल बुधवार और आज गुरुवार की सुबह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही दुखद रही। मंगलवार को जहां एक के बाद एक दुनिया के धुरंधर पहलवानों को शिकस्त देने वाली विनेश फोगाट ने आज अपने जूते हमेशा के लिए टांग दिए। उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। ये पल आमतौर पर हर खिलाड़ी के लिए बहुत ही दुखद होता है जब वो अपनी खेल दुनिया से अपने आप को रुखसत करता है, लेकिन विनेश फोगाट के मामले में ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये दर्द और भी ज़्यादा है और सालने वाला है। कहते हैं वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है, लेकिन घाव तो घाव है, भले ही वक्त उसे भर दे, लेकिन उसकी टीस, उसकी पीड़ा हमेशा महसूस की जाएगी। हर खिलाड़ी इसको महसूस करता है। जिस तरह से इस बार के ओलंपिक में विनेश फोगाट ने जो तैयारी की और जिस दमखम के साथ वो उतरी मैट पर, वो शायद उनके पूरे खेल जीवन का सबसे स्वर्णिम काल था, जब उन्होंने यूरोप की पहलवानों को एक एक कर, वो चाहे ओलंपिक चैंपियन हो, यूरोपीय चैंपियन हो, अमेरिकन चैंपियन हो, कोई भी हो, सबको एक के बाद एक, यहाँ तक कि जो खिलाड़ी अपने खेल जीवन में कभी ना हारी हो, 82 मैच लगातार जीता हो जिसने, उसको भी शिकस्त देना ये मामूली काम नहीं था। ये दुनिया में तहलका मचाने वाला काम था और वो कर दिखाया इस जाबाज खिलाड़ी ने, भारतीय जाबाज खिलाड़ी विनेश फोगाट ने। लेकिन एक छोटी सी चूक, अब वो चूक किससे हुई? क्योंकि खुद एक खिलाड़ी जो इस कदर अपने आप को उस खेल में ढाल लेता है, अपने जीवन को उस खेल में ढाल लेता है, उसके लिए इस तरह की वो जो खिलाड़ी 20 साल से, 2 दशक से अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छाया हो, वो अपने डाइट में किस तरह से लापरवाही कर सकता है, ये समझ से परे है। कल भी मैंने आप लोगों से इसका जिक्र किया था कि उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनके जो कोच थे, उनके जो डाइटिशियन थे, उन्हें भी इस खिलाड़ी के ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 100 ग्राम के चलते विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया। इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है? जब कोई खिलाड़ी अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, तेजी के साथ चढ़ रहा हो, विश्व कीर्तिमान के साथ ऊपर जा रहा हो, उसे अचानक से अयोग्य करार दे दिया जाए, ये दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाली बात होती है। अब विनेश ने एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर पर अपना एक संदेश लिखा है मां के नाम। मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना
मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफ़ी। ये लिखना, ये चंद शब्द गवाही दे रहे हैं कि विनेश फोगाट अंदर तक हिल चुकी है। आखिर कोई कितना लड़े, किससे लड़े, किस से लड़े? अंदर लड़े, बाहर लड़े, खुद से लड़े, खिलाड़ियों से लड़े, सिस्टम से लड़े। कभी अपने देश के सिस्टम ने उसे हराया और आज दुनिया के सिस्टम ने उसे कुश्ती से अलविदा कहने को विवश कर दिया। ये कोई साधारण चीज नहीं है। किसी खिलाड़ी का यूं जाना, खेल से यूं अपने आप को अलग करना, बहुत ही मार्मिक है। अब अगर इस संबंध में कुछ पूर्व खिलाड़ियों और मेडलिस्ट ने जो कहा है वो मैं आपको सुना रहा हूं। अर्जुन अवार्डी, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्व भारतीय कुश्ती खिलाड़ी अलका तोमर कहती हैं कि कहीं न कहीं सेमीफाइनल के बाद विनेश के डाइट प्लान में चूक जरूर हुई। मुकाबले से पहले रिकवरी के लिए दिए जाने वाला डाइट चार्ट पहले से तय होना चाहिए था। तोमर ने बताया कि ओलंपिक संघ के नियमानुसार हर मुकाबले से पहले खिलाड़ी का वजन होता है। तय श्रेणी के अनुसार 1 ग्राम भी वजन ज्यादा होता है तो उसे अयोग्य माना जाता है। विनेश ने एक दिन में तीन मुकाबले खेले और लगातार जीत दर्ज की। मुकाबले के बाद खिलाड़ी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कई तरह के खाने पीने की चीजें दी जाती हैं। इससे वजन बढ़ने की संभावना रहती है। मंगलवार को लगातार मुकाबले के दौरान उसे इतना वक्त नहीं मिला यह वजन पर ध्यान दे पाती। मुकाबले के बाद लिक्विड या अधिक भोजन लेने के चलते उनका वजन बढ़ा होगा जिसे वह रिकवर नहीं कर पाई। तोमर कहती हैं कि कहीं न कहीं इस डाइट प्लान में चूक जरूर हुई है। यह पहले से तय होना चाहिए था कि रिकवरी के लिए उसे कितना एनर्जी ड्रिंक या कार्बोहाइड्रेट देना है जो अगले मैच से पहले घुल जाए। एक सीमा के बाद शरीर का वजन घटना भी बंद हो जाता है। विनेश पहले ही 53 किलोग्राम कैटेगरी से 50 किलोग्राम कैटेगरी में आई थी। इसके चलते उन्हें अपना वजन घटाना पड़ा था। अब एकदम से और ज्यादा वजन घटाना मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि यह चूक सपोर्टिंग स्टाफ की है या विनेश की। हालांकि विनेश ने पूरी रात वजन घटाने की पूरी कोशिश की। वो कहती हैं कि ओलंपिक में विनेश ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विनेश जिस तरह से लड़ रही थी उसे लग रहा था कि स्वर्ण पदक पक्का है। वहीं एक अन्य खिलाड़ी का कहना है कि अगर पहलवान के शरीर का वजन भार वर्ग से अधिक है तो उसे उस स्तर तक लाना काफी दर्दनाक और पीड़ादायक प्रक्रिया होती है। विनेश के शरीर का वजन 56-57 किलो है। उसे 50 किलो तक लाने के लिए काफी प्रयास किए गए। वह पहली बार इस भार वर्ग में खेल रही थी। वजन कम करने के लिए खिलाड़ी 2 दिन तक खाना और पानी के बिना भी रह जाते हैं। मुक्केबाज निकहत जरीन ने एक मुकाबले में हार के बाद कहा था, भार वर्ग में रहने के लिए उसने 2 दिन तक कुछ खाया या पिया नहीं था, जिससे उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ।
विनेश फोगाट के लिए पिछले कुछ साल बहुत ही दर्द पीड़ादायक रहे। उनकी सीनियर, उनकी खिलाड़ी मित्र साक्षी पहले ही सिस्टम से हार करके अपने जूते खूंटी पर टांग चुकी हैं। भारत के लिए ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली साक्षी, वो भी परसों कितनी खुश थी, हर शब्द से उनकी खुशी झलक रही थी जब वो कमेंट्री कर रही थी। लेकिन अगले ही दिन नसीब ऐसा करवट लेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। अब आगे भारतीय ओलंपिक संघ, मुक्केबाजी संघ, सब ने ये इस घटना को दर्दनाक बताया है, पीड़ादायक बताया है। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ वो अतीत का पन्ना बन चुका है। विनेश अब संन्यास ले चुकी हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि संन्यास से बहुत से खिलाड़ी वापस भी आते हैं, लेकिन इस पीड़ाजनक वेदना के साथ विनेश ने जो अपने सपने को, अपने सबसे प्रिय खेल कुश्ती को अलविदा कहा है, नमस्ते कहा है, तो ये दिल तोड़ने वाली बात तो है, दिल टूटने वाली बात तो है। लेकिन इस पर मरहम शायद अब वक्त ही लगा पाएगा। वैसे विनेश ने खुद को अयोग्य घोषित किए जाने की अपील खेल पंचायत न्यायालय में की। इसमें भारतीय पहलवान ने रजत पदक देने की मांग की। खेल पंचायत ने इसके लिए गुरुवार 11:30 बजे तक का समय मांगा है। अगर विनेश के हक में फैसला आता है तो फिर आईओसी को उन्हें रजत पदक देना होगा। वैसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के अनुसार पहलवान को वजन कराने की अवधि में कई बार अपना वजन कराने का अधिकार होता है। अगर कोई खिलाड़ी पहली और दूसरी बार वजन कराने के समय उपस्थित नहीं होता या अयोग्य होता है तो उसे स्पर्धा से बाहर कर दिया जाएगा। वह आखिरी स्थान पर रहेगा, उसे कोई रैंक नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ 12 घंटे में कैसे विनेश का वजन बढ़ा, वो भी हम आपको टाइमलाइन बताते हैं। 8 बजे रात मंगलवार 52.7 किलोग्राम, 8 बजे सुबह मंगलवार 49.9 किलोग्राम, वहीं 7:30 बजे सुबह बुधवार को 50.1 किलोग्राम। वो जो 1 किलोग्राम 100 ग्राम जो बढ़ा, उसे कम करने के लिए, पसीना बहाने के लिए लगातार वो व्यायाम करती रही। सीमित मात्रा में भोजन और तरल पदार्थ लिया। जो बजट नहीं घटा तो विनेश के बाल काटे गए, कपड़ों का भार भी कम किया गया, लेकिन वो कम नहीं हो पाया। दरअसल एक वर्ग के सभी मुकाबले 2 दिन में आयोजित किए जाते हैं। पहलवानों का दोनों दिन सुबह के समय वजन किया जाता है। पहले दिन के वजन के लिए 30 मिनट का समय मिलता है। इस दौरान कई बार वजन नाप सकते हैं। दूसरे दिन वजन करने के लिए 15 मिनट का समय मिलता है। वजन के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप होता है। वजन के दौरान कुश्ती वाले ही ड्रेस
पहननी होती है, नाखून कटे हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जाती है। ये सारे नियम, सारे कानून एक तरफ, और जो कुछ भी घटा इस भारतीय खिलाड़ी के साथ, वो सहन कर पाना आसान नहीं होता है। आपने जिसे भी इस तरह की, वैसे ये पहली घटना भारत के लिए है, लेकिन ये जो कुछ भी है, ये जहां से भी है, ये जो साजिश, वो बहुत ही तकलीफदायक है, पीड़ादायक है। वैसे 2016 में भी उन्हें विनेश फोगाट को ओलंपिक में क्वालिफाइंग स्पर्धा से 400 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था। और इस बार पेरिस में वजन जो बाधा बना, उसमें इटली की एमेन्युएला लियूजी कुश्ती, अल्जीरिया की मैसाउन ड्रेस जूडो, स्लोवाकिया के बेटीर ब्रेक साकुलवो कुश्ती और रूस के दानिला सेमेनोव मुक्केबाज को भी बाहर होना पड़ा। वैसे मांग तो ये भी हो रही है कि सहयोगी स्टाफ जो विनेश का था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने साथ जुड़े सहयोगी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि फाइनल से पहले वजन को दायरे में नहीं रखने की गलती स्वीकार्य नहीं है। विनेश फोगाट बेल्जियम के अपने निजी कोच वोलर आकोस के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। संजय ने कहा कि यह विनेश की गलती नहीं है, वह शानदार प्रदर्शन कर रही थी। कोच, सहयोगी स्टाफ, फिजियो और पोषण विशेषज्ञों को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें हर समय उस पर ध्यान देना चाहिए। वह कैसे वजन सीमा से अधिक हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। ये वही पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, ने कहा है कि हम सब पीटी उषा के साथ हैं। लेकिन फोगाट ने अपने कोच से कहा, ओलंपिक से बाहर कर दिए जाने के बाद भारतीय कोच से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पदक जीतने से चूक गए, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। महिलाओं के राष्ट्रीय कोच वीरेंद्र दहिया और मंजीत रानी ने इस पहलवान से मुलाकात की। दहिया ने कहा, हम विनेश से मुलाकात कर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। वह हिम्मत वाली है। कई IOA अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। वहीं ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 6 बार के विश्व चैंपियन अमेरिकी पहलवान जॉर्डन बरोज ने नियमों में बदलाव की मांग की है। उन्होंने एक्स पर 2 अलग अलग पोस्ट शेयर की। जॉर्डन ने एक पोस्ट में लिखा, विनेश को सिल्वर मेडल दो, और दूसरी पोस्ट में लिखा, नियमों में बदलाव होने चाहिए। उसके लिए कुछ जो सुझाव दिए हैं, उन्होंने लिखा कि दूसरे दिन 1 किलो बढ़े वजन तक छूट मिले, वजन सुबह 8:30 बजे से बढ़ाकर 10:30 बजे हो। भविष्य के फाइनल में अगर विरोधी फाइनलिस्ट वजन कम करने में चूक जाता है तो उसकी हार घोषित हो। सेमीफाइनल में जीत के बाद दोनों फाइनलिस्ट के मेडल सुरक्षित हों, भले ही दूसरे दिन वजन कम करने में चूक जाएं। गोल्ड मेडल केवल उसी पहलवान को मिले जिसने दूसरे दिन भी वजन कम रखा है। अब ये बातें हैं, ये तर्क हैं, लेकिन
जो कुछ भी कल हुआ विनेश फोगाट के साथ, उसके चलते दुनिया भर के खिलाड़ी, एथलीट, पहलवान, जुडोका, मुक्केबाज, सभी के सभी जो भी खिलाड़ी है, जिसके अंदर खेल भावना है, संवेदनशीलता है, उसने विनेश फोगाट के इस निर्णय, जिसमें कि उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, आईओसी, कुश्ती महासंघ, इन सब के निर्णय से अपने आप को असहमत जताते हुए विश्व समुदाय से, विश्व खेल समुदाय से नियमों में बदलाव की भी डिमांड की, और सभी के दिल विनेश फोगाट के लिए बहुत ही द्रवित हैं, वो सब भी पीड़ित हैं। हम करोड़ों, 144 करोड़ भारतवंशी विनेश फोगाट के साथ हैं। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे लिए चैंपियन थी, चैंपियन हैं और हमेशा चैंपियन रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इस दुख की घड़ी में आप सब विनेश फोगाट के साथ जुड़े, उसे नैतिक बल दें, नैतिक साहस दें, और इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।